हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दो टॉपिक हैं। पहला है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ये क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? हमने आपको अपवर्तन बताया है। हमारा ये मान लीजिए कोई अपवर्तन हो रही है, कोई किरण यहां से आई, ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। जो क्रांतिक कोण है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसमें हमारा ये जरूरी है कि जो आपतित किरण है वो सघन माध्यम से आती है और विरल माध्यम में ये प्रवेश करती है। ये हमारी कोण यहां आई, सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अपवर्तनांक के नियम के अनुसार ये सघन माध्यम था, ये विरल माध्यम है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये हमारी आपतित किरण है, इंसिडेंस रेज, और ये हमारी अपवर्तित किरण है। ये जो हमारी यहां है, इसका कुछ भाग ऊपर भी जाएगा, ये कुछ भाग ये परावर्तित भी होगी, क्योंकि हमने जब बताया था पारदर्शक, पारभासी और अपारदर्शक, तो पारभासी माध्यम होता है, कुछ पार चली जाती है और कुछ यहां ये आई से आई और ये ऊपर की तरफ कुछ चली गई। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जो अधिकतर भाग इसका अपवर्तित के किरण के रूप में आता है, इसकी बात कर रहे हैं। एक स्थिति हमारी ये आती है कि यदि इस किरण को, ये हमारी आपतित किरण है, इस एंगल को, आई एंगल को और थोड़ा हम बड़ा कर दें, जो आई एंगल है ये हमने और थोड़ा बड़ा कर दिया, ये यहां आएगी। फिर अब यदि हम और बड़ा कर दें तो हमारी एक स्थिति ये ऐसी भी आ सकती है नहीं, बल्कि ये आएगी ही कि ये हमारी जो किरण होगी ये यहां ना जाके, यहां ना रह के ये इसी पर आ जाएगी। ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। जब हमारी ये स्थिति आ जाए कि ये आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात 90 डिग्री का ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इस वाले कोण को, जो हमारा ये कोण है यहां आपतन कोण, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं क्रांतिक कोण की। क्रिटिकल एंगल इसकी डेफिनेशन लिखना है। आप कैसे लिखेंगे कि क्रांतिक कोण क्या माना है हमने? क्रांतिक कोण वहां C, कौन से माध्यम में बन रहा है? ये माध्यम वही है यहां, ये मैंने अलग अलग करके दिखाया है एक ही चित्र को, कि जब ये आई एंगल थोड़ा और बड़ा चाहो तो आप इसे और यहां बड़ा करके दिखा दो, जिससे आपको ये और आसान हो जाए।
ये हमने जब ये आई एंगल हमारा और बड़ा हो गया, यहां था, यहां छोटा था, ये आई एंगल यहां हमने चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, और यदि यहां देख रहे हैं तो ये एंगल हमने और बड़ा कर दिया। ये हमारा अभिलंब है सभी में, यहां भी ये अभिलंब है। तो जब ये आई एंगल बड़ा होते होते इतना हो जाए कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री का कोण यहां से बनाए, तो उस स्थिति में हम क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह कौन है, सघन माध्यम में बना वह, और कैसा कौन सा कोण है ये, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण है तो वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तित, कौन सा कोण है, अपवर्तित, या अपवर्तन कह सकते हैं, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो। यानी क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। ये वाला कोण हमारा क्रांतिक कोण है। और इसे क्रांतिक कोण केवल एक ही स्थिति में कहेंगे, जब हमारा ये विरल माध्यम है, और विरल माध्यम में जब ये कोण हमारा 90 डिग्री बन रहा हो तब हम सी को क्रांतिक कोण कहेंगे। यदि इसका मान 91 डिग्री हो गया है तो ये क्रांतिक कोण नहीं है, यदि इसका मान 90 डिग्री से कम है तो ये क्रांतिक कोण नहीं है। क्रांतिक कोण ये केवल तभी होगा जब सी का मान, जब क्रांतिक कोण सी को तभी कहेंगे जब ये विरल माध्यम में ये कोण 90 डिग्री का बन रहा हो। चलिए, ये तो आया क्रांतिक कोण। अब आते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अब हम यहां इस चित्र पर आते हैं और इस चित्र के बाद हम एक चित्र और बना लेते हैं। अब हम जो हमारा ये कोण था, यहां से कोई किरण आई, ये एंगल हमने और थोड़ा बड़ा किया, माध्यम वही है, ये सघन है और ये विरल है। मान लीजिए यहां ये कांच वाला माध्यम है और ये वायु वाला माध्यम है। ये किरण आई, यहां 90 तो पहले ही था ये सी, अब इसका मान हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जब ये कोण का मान और बढ़ाएंगे तो ये हटते हटते किरण यहां से हटते हटते ये पुनः अपने ही माध्यम में वापसी चली जाएगी। और यदि ऐसी स्थिति हो कि किरण विरल माध्यम में आए ही ना और अपने नियम के अनुसार
अपवर्तन के नियम के अनुसार ये यहां से हटते हटते पुनः अपने उसी माध्यम में वापसी चली जाए तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? जब सघन माध्यम में बना कोण क्रांतिक कोण का बने कोण का मान कैसा हो जाए? क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो विरल माध्यम वाली किरण अभिलंब से दूर हटकर पुनः कहां पहुंच जाए? सघन माध्यम में ही पहुंच जाए। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और चूंकि यह अपवर्तन की ही घटना है, और यह अपवर्तन की ही, चूंकि शब्द मत लिखो, और यह अपवर्तन की ही घटना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यदि परिभाषा आती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए किरण यहां है, ये हटी अभिलंब से दूर हट के यहां आ गई, ये सघन माध्यम फिर यहां थी थोड़ी सी, और ये एंगल बढ़ा तो ये यहां आ गई। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि यहां ये 90 का हो गया, तो ये क्रांतिक कोण का हो गया। अब इस क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो जो 90 डिग्री का था, इसका मान भी हमारा ये 90 से बड़ा हो जाएगा। यानी ये एंगल, हम यहां इसे नहीं कहेंगे, हमारा यहां ये एंगल होगा आर। और चूंकि ये जो घटना है, ये हमारी घटना अपवर्तन की है, इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और आपको यह प्रश्न भी आ जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आधारित है परावर्तन पर, अपवर्तन के नियम पर। तो आपको इसका, क्योंकि ये उसी माध्यम में जाती है, और परावर्तन का आप जब नाम देखते हैं तो इसे परावर्तन की घटना मान के लिख देते हैं, लेकिन ये परावर्तन की घटना नहीं होती, क्योंकि ये दूसरे माध्यम से हटकर दूसरे नियम के, अपवर्तन के नियम के अनुसार किरण उस माध्यम में पहुंची है। इसलिए जो ये घटना है पूर्ण परावर्तन की, ये अपवर्तन की घटना होती है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियोस देखने के लिए आप
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।